सीता, सावित्री, अनसुईया जैसी हमारी माता और बहनें, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी कथा प्रेमी। मैं सबका बोल देता है, चलो मैं बुलवा दूंगा। और ये फिर से हमें सम्मान कर रहे हैं हमारे छोटे भाई अवधेश भ्राता जी, जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से, जो आपकी सेवा में इस समय, और भगवान की कृपा तो सेवा में सभी लोग लगे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आइए कथा की ओर। सभा में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, सीता, सावित्री, अनसुईया जैसी हमारी माता और बहनें, दूर दूर से आए हुए सभी कथा प्रेमी, आज प्रांगण में भगवान की अमृतमयी कथाएं चलते चलते आज ये पंचम दिवस है। गंगा मैया के किनारे बैठे हुए महात्मा व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु नामे ने भोजन किया, न चारपाई पर शयन किया, आपकी बाणी के द्वारा जो भी मिला है सिर्फ और सिर्फ वही मैंने पान किया है। हमें जो है आगे की कथा श्रवण कराओ, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। कि भगवान का अवतार कब और क्यों होता है, तो बाबा तुलसीदास ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि और बाणे नीच अधम अभिमानी, तब तब धर के अनुज शरीरा और हरि नाथ मम संकट पीरा। जब जब भूतल पर अत्याचार होता है तो भगवान जो है किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। भक्तों, भगवान कन्हैया का अवतार तो जेल खाने में हुआ। वसुदेव ने छबरा में रखने के बाद गोकुल में नंद बाबा के यहां भेजा है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए थे अत्रि मुनि। अत्रि की पत्नी का नाम था अनुसुईया। परीक्षित जी, इनके पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के आयु और आयु के पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए महाराज नहुस। ये महाराज नहुस जो है, जिन्होंने 99 यज्ञ करने के बाद जब 100वां यज्ञ किया तो महाराज नहुस इंद्र के इंद्रासन के राजा बन गए। और जब ये राजा बन गए, परीक्षित जी, इन्हें जब इंद्र के इंद्रासन का पद मिला और जब इन्हें पद मिल गया, और जिसे पद मिल जाए उसे मद हो जाता है उपदेश, और जिसे मद हो गया तो समझ लो विनाश की सीढ़ी लग गई। महाराज नहुस को अपने ऊपर घमंड हो गया कि मैं इंद्रासन का राजा बन गया। और राजा बनने के बाद जब ये इंद्रासन का शासन चलाने लगे, क्या दशा है मुनीश।
नहुस जो है अरे इंद्रासन को राजा बन के तपधारी जब जब ये राजा बन के आए हैं और बड़े प्रेम से राजा ने शासन खूब चला। महाराज नहुस जो है ये इंद्र के इंद्रासन के राजा बन गए और जब ये शासन को चलाने लगे कहानी कुछ और हो जाती है। एक दिन राधे राधे सबके लिए, अमन बाबू राधे राधे, केला से यादव जी राधे राधे सबके लिए। भैया महाराज नहुस जब शासन को चला रहे एक दिन ये घोड़ा पे सवार भय और शिकार खेलने को जब गए शिकार खेलते रहे और महाराज नहुस जब लौट रहे थे शाम का वक्त था, गर्मी को मौसम, इंद्र की पत्नी इंद्राणी स्नान करने के बाद ये छत के ऊपर चढ़ गई, सर के बाल सुखा रही थी। तो जैसे ही महाराज नहुस ने या निहारो आहा वो लहरी लहरी लहरानी और राजानी महाराज नहुस ने जब उसे देखा महाराज नहुस इंद्राणी को देखा, सोच रहे हैं राकेश भैया मुन्ना लाल जी जो 101 रुपए से हमें सम्मान किया है और हमारे भैया लोग जो सम्मानीय वर्ग के हैं कुछ ही समय में हमारे बीच आने वाले हैं और आज कथा का पंचम दिवस है। भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ कथाओं के माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिलेगा और मैं अपने सब उन भाइयों से भी निवेदन करूंगा जो कुछ हमसे दूर हैं वो भी आए, क्योंकि भगवान की कथा भगवान को समझना हमारा लक्ष्य होता है। भक्तों, महाराज नहुस ने जब इंद्राणी को देखा सोचने लगे जब हम यहां के राजा हैं तो ये हमारी पत्नी बने। कभी ने तो मुनेश कल्पना कुछ और करी है,
कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू हो नर तो अंधो रात दिन जाकी अकल गई है खोई रे भैया अकल गई है खोई। बाबा कबीर दास कहते हैं कि हे मानव के चोला, परमात्मा ने जिस लिए तुझे भेजा और तू विषयों में पढ़ने के बाद परमात्मा को भूल गया। एक इतने बड़े राजा महाराज नौस वो इंद्राणी को देख करके पागल हो गए। मन में विचार आया, सोच रहे हैं कि कादिन बनी है ये, कि कादिन बनी संग भमरिया जाई आंगन। सोच रहे हैं अगर हमारा ब्याह हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। कादिन बनी संग भमरिया जाई आंगन। जाई आंगन प्यारी जाई आंगन कादिन बनी संग भमरिया जाई आंगन। विचार आया है कि जब भी यहाँ के राजाएं तो ये हमारी पत्नी बने, और जब ये पत्नी बने तो आनंद ही कुछ आए। राधे राधे सबके भक्तों, अब हमारी समझ में जय आई। ठीक, ये हमारे मलिक प्रधान जी और हमारे अवधेश भ्राता जी जो मैनपुरी से अरे मलिक भैया प्रधान जी और अवधेश भ्रात बैठी आया और 200 रुपया बिरदारा मारू हमारी।
बोलिए गोविंद भगवान